सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, टर्म 2 सिलेबस का आज गद्य खंड में यानी क्षेत्रीय भाग 1 पुस्तक के गद्य खंड का एक नया लेसन शुरू करते हैं। बड़े लेसन का नाम है यानी पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद, और पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। बेटा एक दो बातें आपको ध्यान से समझा दूँ पहले। जैसे कि हर बार की भांति आपको शब्दार्थ पहले भेज जाते हैं, पाठ का सार भेज जाता है, तो आप लोग पाठ का सार और शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करें। तो बेटे जो ये पाठ आज है एक बहुत अच्छा पाठ है, बहुत अच्छी कहानी है। जो आप टाइटल देख रहे हैं सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। जाबिर हुसैन जी उच्च कोटि के साहित्यकार हैं और नालंदा बिहार से ये बिलोंग करते हैं। ये अंग्रेजी भाषा पर भी इनकी पकड़ रही है, यानी अंग्रेजी भाषा पर भी इनका काफ़ी कुछ अध्ययन इन्होंने किया है, और हिंदी साहित्य में इनका योगदान काफ़ी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं जो आगे हैं। डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी, रेत भरी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। एक ऐसे साहित्यकार हैं जाबिर हुसैन जी जिनका कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अधिकार रहा है। ये अपने साहित्यिक योगदान के जो इनको क्षेत्र है इसके लिए तो जाने जाते हैं, साथ ही साथ ये बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं। 1995 में 1995 में ये बिहार विधानसभा यानी विधान परिषद जो है उसके सभापति भी रहे हैं। और 1977 यानी 1977 में ये मुंगेर विधानसभा से विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए और यहाँ पर मंत्री भी रहे। यानी कि उनको बहुत अच्छा अनुभव इनको साहित्य का भी है और सामाजिक परिवेश का भी इनको अनुभव है। जो आपके पास मेरे पाठ है सांवले सपनों की याद, पहले ध्यान से आप समझ लें। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने एक पक्षी विज्ञानी जिनका नाम है सालिम अली। आप ऊपर एक डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ऊपर डायग्राम में पक्षी बना हुआ है, पेड़ पे बैठी हुई है, और आगे आप जाएंगे, मैं थोड़ा आपको आगे ले जाता हूँ। पेज नंबर 45 पे सालिम अली का डायग्राम बना हुआ है। यानी आपको एक बात ध्यान से समझनी है, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में बताया है। दूसरी बात बेटा, यह एक संस्मरण शैली में लिखा गया पाठ है। संस्मरण क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था जब आपको मेरे संघ की औरतें पाठ पढ़ाया था, तब आपको समझाया था। संस्मरण होता है अतीत की यादें। संस्मरण हम कहते हैं अतीत की यादें, यानी पास्ट की स्मृतियाँ। जब कोई भी साहित्यकार, लेखक, कवि किसी भी घटनाक्रम की जो अतीत की यादें होती हैं, पास्ट की स्मृतियाँ होती हैं, उन्हें लिखता है तो वो क्या कहलाता है, संस्मरण। बेटा आपको बता दो, मैं नॉलेज के लिए पाठ शुरू करने से पहले, सांवले में नहीं होता है बेटा धुंधली यादों से मतलब है। सांवले सपनों की माने धुंधले सपनों की यादें हैं। अब किसकी यादें हैं ये, सालिम अली की। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो महान पक्षी विज्ञानी हुए हैं जिनका नाम सालिम अली है, उनके डेथ के बाद, उनकी डेथ हुई थी जून 1987 में, 1987 में महान पक्षी प्रेमी, पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु हुई थी। और सालिम अली और जाबिर हुसैन जी बहुत अच्छे मित्र थे। अब यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है, उनकी डेथ के बाद, किनकी डेथ के बाद, सालिम अली की मृत्यु के बाद एक तरह से जाबिर हुसैन जी ने उनकी स्मृतियों को लिखा है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब उनकी जो स्मृतियाँ रही होंगी, उनके जो शब्द चित्र रहे होंगे, कुछ जीवन की घटनाएं रही होंगी, उन सब को एक अवसाद के रूप में, एक याद के रूप में लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। किसके बारे में, सालिम अली के बारे में। तो एक बार पुनः बता रहा हूँ, इस पाठ में जाबिर हुसैन जी ने महान पक्षी प्रेमी, महान पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन के बारे में लिखा है, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई थी, अब वो कौन कौन सी यादें थी, कौन कौन सी घटनाएं थी, किस प्रकार उन्होंने पाठ का प्रारंभ किया है, ये जानते हैं हम पाठ में। तो बेटा कुछ कुछ शब्द जो है बहुत कठिन हैं। जैसे आप पाठ का प्रारंभ देखेंगे तो इन्होंने डायरेक्ट सालिम अली के बारे में तुरंत नहीं बताया। पाठ के 2-3 गद्यांश में जैसे अवसाद के रूप में, जैसे मानो उन्हें झटका लगाओ,
इनकी मृत्यु का, इनकी डेथ का, और उन्होंने किस प्रकार से पाठ का प्रारंभ किया है उसे पढ़ते हैं आगे पाठ में। ध्यान दें बेटा, लिखा है सुनहरे परिंदों, परिंदों बोलोगे पक्षियों के लिए, कि खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक एक हुजूम, हुजूम माने भीड़, जन समूह के लिए बोला जाता है, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। वादी वैसे घाटी के लिए बोलते हैं बेटा, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मैंने आपको कहा था पाठ के प्रारंभ में ही ऐसा नहीं बताया गया है कि सालिम अली कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था। पाठ की शुरुआत में क्या बताया गया है, देखो क्या कल्पना लेखक की है कि ऐसा लगता है कि सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर के एक सांवले सपनों का एक हुजूम है। वो हुजूम कौन है? सालिम अली है, जो मौत की खामोश वादी की तरफ, मान लो कि उस ढलान पर है, उस कगार पर है जहाँ मृत्यु समीप है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। माने जीवन के उस पड़ाव पर भी, जीवन के उस मोड़ पर भी जब वो वृद्ध होने को हैं, उन घटनाओं के बारे में हमें जाबिर हुसैन बता रहे हैं कि उस समय भी जब उनकी मृत्यु समीप है, मानी वृद्धावस्था में हैं, तब भी अगर कोई उनको पक्षियों के बारे में जानकारी लेने से कोई रोक सके, कोई टोक सके, संभव नहीं है। इस प्रकार उन्होंने पाठ की शुरुआत की है। आगे पढ़ते बेटा, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। एक कल्पना की है जाबिर हुसैन जी ने कि सालिम अली एक ऐसा नाम है जो भीड़ का नाम है। वो भीड़ कहाँ जा रही है? पक्षियों को ढूंढने के लिए, पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए। उसका नाम क्या है? सालिम अली। भीड़ के आगे के कौन चल रहे हैं? सालिम अली। एक कल्पना, एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है जाबिर हुसैन जी ने। अपने कंधों पर सैलानियों मानी पर्यटक जो यात्रा करने वाले होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, उनको बोलते हैं सैलानियों। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन माने जिसका अंत नहीं है, सफ़र का बोझ उठाए। माने सालिम अली का जीवन तो ऐसा था, मान लो कोई जैसे सैलानी होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं, उनकी तरह अपने कंधे पर बैग लटकाए हुए और सफ़र का कोई अंत नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। मैंने कहा ना, उनकी डेथ के बाद ये पाठ लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु के बाद ये पाठ लिखा, यादें लिखी गई हैं जाबिर हुसैन के द्वारा, इसलिए ऐसे शब्दों का चयन किया गया है। क्या करें, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। प्यारे विद्यार्थियों, पलायन माने होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऐसा लगता है कि जो इस समय का सफ़र है सालिम अली का, उनके जीवन को याद करते हुए कह रहे हैं यह उनका आखिरी पलायन है। मतलब एक स्थान से जो दूसरे स्थान पक्षियों की ढूंढ के लिए वो जा रहे हैं, पक्षियों को ढूंढने के लिए वो जाते थे, ये लगता है आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह, वन पक्षी मानी वन में रहने वाला पक्षी, प्रकृति में विलीन मानी खो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं और कल्पनाशीलता पर आधारित भी है, यानी इमेजिनेशन भी कर रहे हैं। अब तो बोले ऐसा लगता है सालिम अली उस वन में रहने वाले पक्षी की तरफ खोते जा रहे हैं, जैसा वह कोई जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत के पास जा रहा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म माने होता है बेटा शरीर, और हरारत माने होता है गर्मी, और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस प्रकार से अध्ययन किया उन्होंने सालिम अली के बारे में। मान लो वो पक्षी अपने शरीर की गर्मी से भी और दिल की धड़कन देकर के भी उसे कोई लौटाना चाहे, वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा पाएगा जो मौत की नींद में जा रहा हो। अर्थात सालिम अली अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उस समय की घटनाओं को याद करते हुए जाबिर हुसैन ऐसा बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में ही बताया था कि सालिम अली की मृत्यु के बाद एक प्रकार से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये पाठ, ये लेख लिखा गया है
जाबिर हुसैन के द्वारा। तो वो ऐसे लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, किसने कहा था? सालिम ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। उनके द्वारा बताए गए संस्मरण भी, उनके द्वारा बताई गई यादें भी जाबिर हुसैन जी यहाँ लिख रहे हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, आबशारों छोटे छोटे तालाबों के लिए बोलते हैं, को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। माने उनमें भी मनुष्यों जैसा एक तरह से प्राण होता है। कल्पना के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर कहा गया है कि सालिम अली मुझसे कहते थे, कौन बता रहे हैं? जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि लोग जैसे जंगल हों, पहाड़ हों, झरने हों, तालाब हों, उनको प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। कहने का तात्पर्य है, सालिम अली के अलावा कोई ऐसा आदमी है जो अपने कानों में पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनता होगा? अपने अंदर पक्षियों के इस मधुर संगीत को सुन करके, मधुर संगीत से अभिप्राय प्यारे बच्चों यह है उनकी बोली, उनकी आवाज़, उनका सुर। और उन पक्षियों के मधुर संगीत को सुन करके उन पक्षियों के बारे में क्या कोई अनुभव करता होगा? क्या कोई रोमांचित महसूस होता होगा? अर्थात सालिम अली के अलावा ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ऐसा जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मैंने आपको कहा था कि 2-3 गद्यांश के बाद वो सालिम अली का नाम हमें बताते हैं कि एहसास में अनुभव की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे एक मिथक का नाम है। अपने आप में एक बहुत बड़ी कथा है। कौन? सालिम अली। अब देखते हैं आगे क्या कहते हो। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक, शोक में नहीं होता बेटा चंचल, ध्यान दें यहाँ पर, अगर शोक को आ जाएगा, शोक में नहीं होता है दुख, और यहाँ पर आ रखा है खो, शोक, शोक में नहीं होता चंचल। शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, पेज पलट दें बेटा आप लोग भी, और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। अब ध्यान दें, जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने वृंदावन का। जिस प्रकार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती थी वो देखी जाती हैं या देखी जाती थी, उसका उन्होंने जिक्र किया है। क्या बोला उन्होंने? शुरुआत क्या की है? इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और जो चंचल गोपियाँ थी उनको अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे, भांडे बोलते बर्तनों के लिए, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। आप जानते हैं कृष्ण जी मक्खन बहुत प्रिय उनको लगता था, तो जो है बर्तन तक जो है उन बर्तनों से चोरी चोरी जो है मक्खन खाते थे, ये बात बताई गई है। दूध छाली से अपने मुँह भरे थे। न मालूम कब ये इन्होंने रचनाएँ, ये लीलाएँ रची थी वृंदावन में। कब वाटिका में, वाटिका में नहीं, जो बाग बगीचे होते हैं, छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँ माने होते छाया में विश्राम किया था। माने उस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सारी लीलाएँ रची थी, उसके बारे में हमें जाबिर हुसैन जी बता रहे हैं। ये सब इतिहास की घटनाएं हैं। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई था। भरी भांति जानते हो बंसी बजाते थे जब लोगों के दिल की धड़कनें रुक जाती थी, ठहर जाती थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। अर्थात भगवान कृष्ण की बंसी से संपूर्ण वृंदावन की दुनिया संगीतमय हो जाती थी, संगीत का रोमांच वहाँ चलता था, ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं। पता नहीं यह सब कब हुआ था, ये हमें एहसास नहीं है कब हुआ था, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष अपने सामने नहीं देखा है। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेखक जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं, यदि आज भी कोई वृंदावन में जाए तो यमुना नदी का सांवला पानी
आज उस घटनाक्रम को याद दिलाएगा। उसे अनुभव होगा, किसको? जो वृंदावन में आज जाएगा उसे अनुभव होगा, यहाँ अवश्य भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं रची होंगी, की होंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती तो लगता जैसे उस भीड़ को चीर कर मैंने भेद कर, निकल कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात वही वहाँ होता है, वही वहाँ होता था। जब भी भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे तो जैसे भीड़ उमड़ पड़ती थी, सब रुक जाते थे कि कोई न कोई वहाँ उस बंसी सुनने की, बंसी की मधुर सनी ध्वनि सुनने को उत्सुक रहता था। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। माने कि जो टूरिस्ट लोग आते होंगे, सैलानियों को हिदायत देता है, माने वो माली, उस वाटिका का माली भी उन टूरिस्ट को, उन सैलानियों को चेतावनी देता होगा, शिक्षा देता होगा कि बस कुछ ही क्षणों में यहीं से यहाँ कोई आ जाएगा। कौन आएगा? वो श्री कृष्ण जी आ जाएंगे। उनकी बंसी का जो धुन है वो संपूर्ण का संगीत का जादू माहौल छा जाएगा। किसका? संगीत का माहौल उनकी बंसी की धुन से छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात जाबिर सेंजन में बताया है, जिस प्रकार वृंदावन में कभी भी भगवान कृष्ण की बांसुरी के बिना नहीं देखा गया है, उसी प्रकार पक्षियों के बारे में जानने के लिए हमें सालिम अली को पहचानना होगा। आगे कह रहे हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले, काया मानी शरीर, उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मैंने आपको कहा था पाठ के प्रारंभ में ही कि 2-3 गद्यांशों के बाद उनका वास्तविक परिचय कराएंगे कि जिस प्रकार अभी हमने ऊपर के पैगाम में पढ़ा है, जिस प्रकार वृंदावन में हम श्री कृष्ण की बांसुरी और उनके संगीत की, उनकी बाल लीलाओं की रचना देखते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं, जिस प्रकार वृंदावन श्री कृष्ण की लीलाओं के बिना अधूरा है, उसी प्रकार सालिम अली के बिना पक्षियों की चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब उन कमज़ोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर, उनके व्यक्तित्व पर नज़र डाली जाए जिनका नाम क्या है? सालिम अली। जिन्हें किस नाम से जानते हैं? सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती मानी 100 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यात्रा क्या की? प्यारे विद्यार्थियों, यात्रा की उन्होंने पक्षियों को ढूंढने के लिए। वो पक्षी विज्ञानी थे। पक्षियों को ढूंढने के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए वो यात्राएं करते थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। मैंने एक अनुमान लगाया है जाबिर सेंद ने, क्या पता उनकी मौत कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हुई हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत मानी सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। मानी अंत समय तक भी वो बीमारी उन्हें रोक न सकी। अंतिम समय तक भी उनकी आँखों से वो रोशनी नहीं गई जिसके लिए वो पक्षियों को ढूंढने के लिए, उन्हें तलाशने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित थे। अर्थात लेखक जाबिर सेंद के कहने का तात्पर्य यह है कि अंत समय तक भी सालिम अली ने अपना जीवन पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आगे लिख रहे हैं, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। जाबिर सेंद जी ने सालिम अली के व्यक्तित्व, उनके अतीत को स्मरण करते हुए कहा है, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन है वह शायद उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। ऐसा
हमें सालिम अली के बारे में किसने बताया है? लेखक जाबिर हुसैन जी ने बताया है। तो बेटा ऐसा आपको पाठ समझना है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। लेकिन एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करना। जो भी आपको भेजे हुए हैं, जितने भी आपको शब्दार्थ भेजे हुए हैं कि कॉपी में लिखने हैं और याद भी करना है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।